जो शॉट्स लिए हैं सिर्फ एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट आते समय इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉट लिए हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एक बॉम्बे के पार्ट में, जिसमें लोग नौकरी पे आने के लिए 3-3 घंटे अपनी लाइफ के 4-4 घंटे रोज इस्तेमाल करते थे, जो कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत बचेगा। वो लोग का पैसा भी बचेगा, काम में भी ज़्यादा काम कर पाएंगे और बीमारियां कम होंगी, प्लस सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार है यहाँ पे, और बीजेपी सरकार जब आई है महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ। आज इस वीडियो को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है। बीजेपी सरकारें जब भी आना चाहती हैं राज्यों में या केंद्र में, तो वो एक एजेंडा के साथ आते हैं। उनके पास एक प्लान होता है, वो लोगों की परेशानियों को हल करते हैं। फार्मर का हर तरीके से यूरिया हर वक्त मिलता रहे, सीड्स मिलते रहे, पानी इरिगेशन का सब ठीक रहे, उनके क्रॉप्स का इंश्योरेंस रहे, फार्मर के जेब में पैसा रहे, मंडियों का उनको एक्सेस रहे। इसी तरह यूथ है वो स्टार्टअप में जाएं, उनको ज़्यादा सीटें मिलें। सीटों की लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाने से नहीं, सीटों को डबल ट्रिपल करने से, ज़्यादा डॉक्टर आएँ, ज़्यादा हॉस्पिटल खुलें। ये सारे होते हैं मुद्दे जो भाजपा के होते हैं। इसी तरह वृद्धा पेंशन मिले, आसानी से मिले, इलाज ढंग से हो, सस्ता हो, फ्री हो, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो, घर में पानी आए, घर में चूल्हा हो। और अब तो अगले 5 साल में सोलर एनर्जी, सूर्य भगवान हमारे ऊपर इतने कृपा हैं कि किसी के घर में बिजली का बिल भी नहीं आएगा। ये गारंटी दे दी मोदी जी ने। तो आपको बीजेपी क्यों चुन के आना चाहती है? विश्व में भारत का डंका बजाने के लिए, आम आदमी को इज्जत देने के लिए, इसलिए बीजेपी सरकारें आती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊंगा कि गैर बीजेपी सरकारें क्यों आती हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइफ को आसान करना, देश की सेवा और सबका सम्मान बढ़ाने के लिए, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर दूसरी पार्टियां भी तो यही करने आती होंगी। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें और मोदी जी की बातें सुने, तो दूसरी पार्टियों को अपने परिवार की ज़्यादा चिंता होती है। ये लोग अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बच्चों को सेट करना, प्रॉपर्टी बनाना और अपने लोगों को इधर से उधर पोजीशन दिलवाना, पावर दिलवाना। इसीलिए 60-65 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। ये सब पहले हो चुका होता, सारी समस्या पहले हल हो चुकी होती। फार्मर की कोई लड़ाई आज की नहीं है, फार्मर की लड़ाई बहुत पुरानी है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोगों ने आज तक इनको बर्दाश्त क्यों किया? अब समय बदल गया है, अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी सरकार हो, सब चीज़ों में इन लोगों ने परेशान किया। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं सोनिया जी का दे रहा हूँ। सोनिया गांधी जब तक रायबरेली से लड़ती रही, एमपी बनना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर बनी रही। अब क्योंकि उनको पता है कि उनका सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश से, तो अब उनको जीतना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या आपका और मेरा जीवन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि सोनिया गांधी अब पार्लियामेंट में नहीं हुई तो क्या होगा। तो फिर क्या है सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या है सोनिया गांधी का 10 जनपद का बंगलो ना चला जाए। तो अगर रायबरेली में वो हारेंगी, जो कि वो सोच रही हैं कि वो हारेंगी, जो कि उन्हें पता है कि वो हारेंगी, जो कि उनके सर्वे कह रहे हैं कि वो हारेंगी, तो 10 जनपद चला जाएगा। इसलिए सेफ जगह से, जहां राजस्थान में उनके पास एमएलए हैं, जहां क्रॉस वोटिंग का कम खतरा है, वहां से पूरी पार्टी लग गई है उनको सीट दिलाने में, टिकट दिलाने में। जबकि जो डिजर्विंग है कांग्रेस में, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। आज सोनिया गांधी राज्यसभा आपकी सेवा के लिए नहीं जा रही, अपना 10 जनपद का बंगलो बचाने जा रही।
और फिर देखते हैं इन लोगों की पर्सनल इनकम में फर्क, कहाँ मोदी जी और कहाँ गांधी परिवार। कहीं रिपोर्ट आई, कहीं रिपोर्ट दबाई गई कि इतना पैसा है इस फैमिली के पास, लेकिन हर वक्त फॉरेन जाना, एक आम आदमी भारत से फॉरेन जाएगा उसके लिए आसान नहीं होता। तो इतना पर्सनल धन इकट्ठा करना, जायदाद इकट्ठी रखना, बहुत सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि इन लोगों का मकसद आम आदमी नहीं है। इन लोगों का मकसद देश की नाम, इज्जत और शोहरत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ अपना परिवार है, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।